एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम मूसा ख़ान है और मैं पाकिस्तान से हूँ। तो हम लोग क्या कहते हैं, आपको थंबनेल से पता चल ही होगा, हम रिएक्शन वीडियोस बनाया करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो जिसके ऊपर हम लोग रिएक्शन वीडियोस बनाया करेंगे उसके अंदर आपको अपनी जो भी मालूमात वगैरह होगी, जो भी अब मैं रिएक्शन वगैरह दूँगा वो आप देखते रहेंगे। आपने सबसे पहले तो मेरी चैनल के ऊपर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो करेंगे वो आज जो हम लोग सबसे पहली वीडियो के अंदर जो बनाएंगे वो होगा एग्जाम टीवी की तरफ से नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर जो रिएक्शन वीडियो बनाएंगे हम लोग वो बनाएंगे। आपको सबसे पहले नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के बारे में जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, वो एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिस उस मुल्क के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। हमने इंटरनेट यूज़ करना, आप इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते। आपने कुछ यूज़ करना आप वो नहीं कर सकते। तो हर बंदे के उसके ऊपर अपनी अपनी राय है। जो मेरी राय है वो मैं आपको दूंगा। देखा जाए तो किम जोंग उन जो है वो एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिधर आपके कुछ 5 आपको मैं उसके लॉज बता देता हूँ। नंबर 1, आप उसकी अगर आप एक टूरिस्ट बन के गए, पहली बात तो वहाँ कोई जाता नहीं, लेकिन अगर वहाँ कोई जाएगा तो आप वहाँ कोई पिक्चर वगैरह नहीं दे सकते। आपके मोबाइल के अंदर सारी डाटा देखा जाएगा। अगर एक भी आपको पिक मिल गई किम जोंग उन वगैरह या किसी भी उसके रिलेटेड या वहाँ के किसी पार्क की भी, तो आपके ऊपर केस हो सकता है। नंबर 2, आप हेयर कटिंग नहीं करा सकते। किम जोंग उनके जो हेयर कटिंग उसने लॉ के अंदर दे दी है, अब वही करा सकते हैं। नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कोई एक भी गलती की, यानी गलती के मुताबिक कोई भी आपने कानून तोड़ा, फजूल कानून जो बने हुए हैं, अगर उसमें से हमने कोई भी तोड़ा, तो अब इसके अंदर ये होगा कि आपको तो सज़ा दी जाएगी, आपको फांसी की सज़ा तो दी जाएगी, उसके साथ आपके बाप को भी सज़ा दी जाएगी और आपके बेटे को भी। अब ये भी एक ये भी एक बहुत अजीब कानून है। और नंबर 3, जो कानून की बड़ी मुखालफत भी की जाती है, नंबर 4 ये वो कानून है कि गाड़ियाँ और इंटरनेट ये बहुत लिमिट डॉग यूज़ कर सकते हैं। आप बाइट कॉल नहीं कर सकते। आप साउथ कोरिया वगैरह के किसी के गाने नहीं सुन सकते। 2 चैनल्स आते हैं वहाँ, सिर्फ आप वो देख सकते हो और उसके अंदर भी हर पे किम जोंग उन आता रहता है। नंबर 5, और ये एक बहुत अजीब चीज़ जो मुझे देखने को मिली कि अगर कोई टूरिस्ट वहाँ चले जाए तो वहाँ पिक नहीं ले सकते। अब इसके बारे में हर बंदे की अपनी राय, मैंने अपनी राय दी। वो हम लोग वीडियो देखते हैं और उसके बाद आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा जो भी। तो शुरू करते हैं। ये है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर प्रेसिडेंट किम जोंग उन। कहा जाता है कि इसने नॉर्थ कोरिया में अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है, एक ऐसी दुनिया जिसे जीता भी यही है और चलाता भी यही है। किम जोंग उन एक ऐसा डिक्टेटर है जिसे दुनिया का कोई भी मुल्क हल्का नहीं लेता, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। अच्छा, अब ये जो बात की इसने कि नॉर्थ कोरिया का कोई भी मुल्क हल्का क्यों नहीं लेता, इसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। नॉर्थ कोरिया अपनी 75% ट्रेड करता है चाइना के साथ और कोई कंट्री उसके साथ ट्रेड नहीं करती, ठीक है। अब जब नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ ट्रेड करता है तो आपको ये बात पता है कि जो चाइना का दुश्मन है, जो नॉर्थ कोरिया का दुश्मन होगा ना, वो चाइना का दुश्मन है। आपको नेटो का एक बात बताता हूँ। नेटो में ये है कि अगर अमेरिका पे किसी ने हमला कर दिया एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, या यूके पे किसी ने हमला कर दिया, तो जो बाकी सारी कंट्रीज़ है, फ्रांस, जर्मनी, जो भी जितनी भी कंट्रीज़ है, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह, ये सारे मिलकर उसके ओपोनेंट मुल्क के ऊपर हमला कर देंगे। और वो ओपोनेंट मुल्क जो भी हो, इनका ये एग्रीमेंट है कि वो उस पर हमला कर देंगे। अभी देखा जाए तो फ्रांस इसके ख़िलाफ़ हो चुका है। फ्रांस यानी नेटो से निकलना चाहता है और वो एक अपनी आज़ाद यूरोप रियासत बनाना चाहता है कि यूरोप अपने मसाइल खुद हल करे। और इसके बारे में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इसके बारे में बोला भी है कि अब हमें अमेरिका को छोड़कर आगे निकलना पड़ेगा। अब ये बात तो हम छोड़ देते हैं, जो आज की हमारी बात है, इससे इस वजह से पंगा नहीं लेते क्योंकि चाइना जो है वो अगर नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड करता है, अगर नॉर्थ कोरिया पर कोई भी हमला करेगा तो चाइना उसके खिलाफ जाएगा और चाइना भी नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर करेगा हमला। आपको पता है नॉर्थ कोरिया ने अब जैसे बताया कि वो एक एटम बम पावर है, मैंने आपको बताया, इस तरह ही चाइना में एटम बम पावर है। तो ये एक एटम बम जंग जिसके वो से खदशात है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान किसी मुल्क के दरमियान हो सकती है, तो आगे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो कभी भी कोई हमला नहीं करता। बहरहाल अमेरिका ये लाजमी चाहता है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर साउथ कोरिया की हुकूमत हो, क्योंकि साउथ कोरिया एक आज़ाद रियासत है। साउथ कोरिया के अंदर आपको पता है कितना टैलेंट बढ़ चुका है। हर लिहाज से साउथ कोरिया से सबसे आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर डेवलपमेंट, इकॉनमी, एजुकेशन, हर लिहाज से साउथ कोरिया सबसे आगे है। तो मैंने ये आपको अपना ओपिनियन दिया, बाकी आपकी मर्जी हो सकती है। यहाँ की आर्मी भी यही है और गवर्नमेंट भी यही। ये ना सिर्फ ताकतवर इंसान है बल्कि बहुत खतरनाक भी। इधर लॉ बनाने वाला भी यही है और तोड़ने वाला भी यही। इसके बनाए हुए लॉज को अगर किसी और ने तोड़ने की जुर्रत की तो उसको सफाए हस्ती से मिटाना इसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है।
फिर चाहे वो इसका सगा अंकल हो या इसका अपना भाई ही क्यों ना हो। नाजरीन, नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नैम हमेशा से ही नॉर्थ कोरियन रेजिम के खिलाफ आवाज उठाया करता था। 2003 में इसको सजा के तौर पे मुल्क से निकाल दिया गया और वो चाइना में शिफ्ट होकर खामोशी से अपना गुजर बसर करने लगा। अपने हाफ ब्रदर को मुल्क से निकालना नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के लिए कोई अच्छा फैसला साबित नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग नैम नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिकन स्पाई एजेंसी CIA का इन्फॉर्मर बन चुका था और उनको इन्फॉर्मेशन सप्लाई किया करता था। किम जोंग उन को खतरा था कि CIA उसको मरवाकर उसके भाई को ऊपर लाएगी और नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बिठाकर अपनी मर्जी के फैसले करवाएगी। लिहाजा अब ये मसला किम जोंग उन के लिए हलक की हड्डी बन चुका था, एक ऐसी हड्डी जिसको तोड़कर निकाला जाएगा। फरवरी 13, 2017 को किम जोंग नैम कुआलालंपुर से मकाओ जाने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुए। उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि हथियारों का एक ग्रुप पहले से उनका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत आला दर्जे की प्लानिंग की गई, जैसा कि मूवीज में देखी जाती हैं। एक कोरियन आदमी ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर जाहिर करके 2 खवातीन को ये कहकर हायर किया कि वो एक कॉमेडी शो स्टार्ट करने वाला है। एक खातून का ताल्लुक मलेशिया से जबकि दूसरी खातून वियतनामीज थी। उनको बताया गया कि वो एक प्रैंक शो करने जा रहे हैं जिसमें अनजान लोगों के चेहरों पर ऑयल लगाना है और फिर एक सीक्रेट कैमरा से उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों खवातीन का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कई महीनों तक उन्होंने ये प्रैंक शो वाकई में शूट भी किया, जिसमें बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उन दोनों खवातीन को जर्रा बराबर भी भनक नहीं पड़ी कि ये प्रैंक एक दिन उनको ले डूबेगा। 13 Feb 2017 को सो कॉल्ड प्रोड्यूसर ने दोनों खवातीन को यही प्रैंक करने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुलाया। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का भाई किम जोंग नैम जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो प्रोड्यूसर ने इशारा करके प्रैंकस्टर्स को बताया कि उनको अब ऑयल इस टारगेट के चेहरे पर लगाना है। लेकिन इस बार ये बेबी ऑयल नहीं बल्कि एक जानलेवा नर्व एजेंट था। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दरवाजे से अंदर जाने के फौरन बाद एक खातून अपने हाथ पे ऑयल मलती हुई गई और टारगेट के चेहरे पर ये ऑयल लगा दिया। किम जोंग नैम जो इस बात से बिल्कुल बेखबर था, उसने काफी गुस्से का इजहार किया। प्लान के मुताबिक ऑयल लगाने वाली खातून हंसती हुई ये शरारत करके मौके से फरार हो गई। किम जोंग नैम वापस गेट से बाहर आया और ऑफिसर्स को इस बात से आगाह किया। ऑफिसर्स ने फौरन उसको एयरपोर्ट पर ही मौजूद मेडिकल फैसिलिटी भेज दिया। इसी दौरान ब्लैक ड्रेस और सूट केस में एक शख्स जो ये सारा मंजर देख रहा था, वो मेडिकल फैसिलिटी के बाहर आया और इस बात की तसल्ली की कि वाकई किम जोंग नैम पर ऑयल ने असर किया भी है कि नहीं। 10 मिनट के अंदर अंदर ऑयल ने अपना काम दिखाया और किम जोंग नैम ने मेडिकल फैसिलिटी में ही दम तोड़ दिया। ये VX नर्व एजेंट था, जिसका एक कतरा भी अगर चेहरे पर लग जाए तो ये सांस की नाली के जरिए लंग्स में जाता है और फौरन बॉडी के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। इस अटैक के नतीजे में बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स बंद हो जाते हैं, यानी अब बॉडी ब्रेन से सिग्नल लेना बंद कर देती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नर्व एजेंट चेहरे या नाक के करीब लगाया जाए तो इंसान की जिंदगी का काउंट डाउन टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इस परफेक्ट प्लान को अंजाम देने के पीछे कई किरदार थे जो एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। एक केमिकल स्पेशलिस्ट था जिसने खवातीन के हाथ पे लगे नर्व एजेंट को न्यूट्रलाइज किया। ड्राइवर था जिसने खवातीन को वहां से भगा दिया और चंद और किरदार भी थे जो लम्हा बलम्हा इस वाक़े की रिपोर्ट कहीं और भेज रहे थे। इस वाक़े के बाद मलेशियन पुलिस हरकत में आई और दोनों खवातीन को अरेस्ट कर लिया गया। उन दोनों को जब बताया गया कि उनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के भाई की मौत हो गई है तो उनके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उन्होंने जब अपने सो कॉल्ड प्रोड्यूसर को कॉल लगाई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि इस प्लान में 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी।
और मर्डर के फौरन बाद वो यहाँ से प्री बुक्ड फ्लाइट से जकार्ता, दुबई और व्लादिवोस्टॉक के बाद सीधा नॉर्थ कोरियन कैपिटल प्योंगयांग भाग गए। ड्राइवर, केमिस्ट और दोनों खवातीन जिनको इस्तेमाल किया गया था उनको 2 साल जेल में रखने के बाद मलेशियन पुलिस ने रिहा कर दिया। इस प्लैंड मर्डर की तमाम कड़ियां घूम फिर कर मरने वाले के भाई और नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन की तरफ जाती हैं। नॉर्थ कोरिया पर किम फैमिली पिछले 80 सालों से वायलेंस और टेरर के दम पर राज कर रही है। यहाँ किम जोंग उन की पावर इतनी फैली हुई है कि नॉर्थ कोरिया में एक परिंदा भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकता। यहाँ सिर्फ पैसा उनके पास है जो प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं। लोकल पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए उनको गुलाम बनाकर काम करवाया जाता है और अगर किसी ने गलती से भी आवाज उठाने की कोशिश की या प्रेसिडेंट के खिलाफ एक अल्फाज भी बोला तो उसकी सजा मौत से भी बढ़कर है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में 60% लोग पॉवर्टी यानी गरीबी में रहते हैं। यहाँ रोड्स हैं लेकिन उस पर गाड़ियाँ नहीं चलती क्योंकि लोगों के पास कार्स खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। यहाँ ना तो फेसबुक है, ना व्हाट्सएप और ना ही यूट्यूब। सोशल मीडिया का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी यहाँ इंटरनेट की डेफिनेशन ही अलग है। अव्वल तो यहाँ कोई टूरिस्ट जाना पसंद ही नहीं करता, लेकिन अगर कोई फिर भी जाना चाहे तो नॉर्थ कोरिया में एंटर होने से पहले उसकी कड़ी जांच और चेकिंग की जाती है। टूरिस्ट के फोन में एक एक फोटो तक चेक की जाती है। नॉर्थ कोरिया का बुरा इमेज अगर किसी फोटो में भी पाया गया तो पूरे फोन को जब्त कर लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में फॉरेन मूवीज और सॉन्ग्स सुनने पर सख्त पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में रहकर इंटरनेशनल कॉल्स करना भी एक क्राइम है। 2007 में एक बिजनेसमैन को भरे मजमे में तब मार दिया गया जब उसने अपने सीक्रेट फोन से इंटरनेशनल कॉल की थी। नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन की किसी भी तरीके से बात ना मानना और मीटिंग में उसके सामने सो जाना ऑफिशियल्स को सख्त सजा भी दिला सकता है। एक मीटिंग के दौरान जब डिफेंस मिनिस्टर को नींद का झोंका आया तो सबके सामने उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब सख्त रूल्स के अलावा नॉर्थ कोरियन सिटीजन ने अगर गद्दारी की तो ना सिर्फ उसको बल्कि उसके बाप और उसके बच्चों को भी सफाए हस्ती से मिटा दिया जाता है, क्योंकि किम जोंग उनका मानना है कि जिस खून में भी गद्दारी आई तो वो उसकी पुश्ते मिटाकर लोगों के लिए एक दर्दनाक मिसाल बनाना चाहता है। ना सिर्फ इतना बल्कि यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर कट्स ही करवाए जा सकते हैं और यहाँ खेली जाने वाली गेम्स के भी अपने ही रूल्स हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं है। अगर किसी के पास किसी भी रिलीजन की बुक या एक पेज भी मिला तो उसको कड़ी सजा से गुजरना पड़ता है। यूं समझ लिया जाए कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल है तो ये भी गलत ना होगा और इस जेल से निकलना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो मुल्क है जहां से भागना लिटरली इम्पॉसिबल है। ये सारी हकीकत जानकर हम सबके जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर किम जोंग उन या उसके बाप दादा ने इतनी सख्ती क्यों कर रखी है। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है पावर। जी हाँ, जब कोई डिक्टेटर अपने लोगों पर जुल्म करता है तो उसको अच्छी तरह मालूम होता है कि अगर मैंने अपने लोगों पर से अपना रोब हटा दिया तो सबसे पहले वो मेरे तख्त को उखाड़ फेंकेंगे। यही वजह है कि किम जोंग उन अपने बाप दादा के फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की ह्यूमन राइट वायलेशंस के खिलाफ किम का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी खुलकर कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है। अमेरिका यहाँ फिजिकल इंटरवेंशन तो नहीं कर सकता, लेकिन किम का घेरा तंग करने के लिए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर खासी सैंक्शंस लगा रखी हैं। जैसा कि दूसरी कंट्रीज नॉर्थ कोरिया से किसी किस्म की भी ट्रेड नहीं कर सकती। गोल्ड, मिनरल्स, मेटल्स, आयरन और हत्ता के कोयला भी उनसे ना कोई खरीद सकता है और ना ही उनको बेच सकता है। एक तरह से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया जो कुछ भी है वो बस सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ कोरिया के अंदर आप बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते। आपके हेयर कट वगैरह सब कुछ नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की मर्ज़ी से होता है और बाकी चीज़ें भी आप नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की मर्ज़ी से करते हैं। जबकि बात है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर क्यों ये होता है, तो नॉर्थ कोरिया के अंदर जैसे मैंने होता है पावर। ये पावर ऐसी चीज़ होती है कि जो आम इंसान को भी बिगाड़ देती है।
नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट पावर चाहते हैं और जिसकी वजह से वो नहीं चाहता कि सबसे पहले कि उसकी जो आवाम है वो उसकी जो सीट है वो क्या कहते हैं उखाड़ फेंके। तो इस वक्त जो भी है नॉर्थ कोरिया के अंदर वो मैंने आपको बताया। इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा।